दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं 62 करोड़ लोगों ने इस देश के उस बिल को फाड़ा है। शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? मैं आपको तमाम मुल्कों के नाम बताती हूं जहां पर इस वक्त भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। लेकिन गौरव जी, राहुल गांधी के अटेंडेंस और उनके व्यवहार से भी तो देश नहीं चल सकता ना। हर बात पर राहुल गांधी नहीं आते, इसलिए देखिए सवाल तो ये है ना कि सदन में चर्चा हो, जब इतनी बड़ी बहस हो रही है, आप कह रहे विपक्षी भ्रमित कर रहा है किसानों। अभी आप लोग इस वीडियो को देखकर बहुत हैरान हो रहे होंगे और आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर अंजना ओम कश्यप इतना गुस्से में क्यों हैं, और आप लोगों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर अंजना ओम कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को लेकर इस तरीके से आक्रामक रवैया क्यों अपनाई है। लेकिन आप लोग हैरान ना हो, क्योंकि हम सब जानते हैं ये वही पत्रकार हैं जो हमेशा से उन तमाम लोगों को एक्सपोज करने के काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले होते हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं होते हैं। उन तमाम लोगों के अगेंस्ट यही वो पत्रकार है जो कि खड़े होते हैं। किस तरीके से, चाहे वो किसान आंदोलन के लोग हो, चाहे वो एंटी-सीए के प्रोटेस्ट कर रहे मुस्लिम या कोई भी भारतीय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हो, तमाम लोगों को लेकर किस तरीके से बातें कही जाती हैं और इन तमाम चीज़ों को जो प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं यही वो पत्रकार हुआ करते हैं। लेकिन आज अंजना ओम कश्यप की इस बात को सुन के, उनकी इस रवैये को देख के आप तमाम लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर अंजना ओम कश्यप इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं। जो अंजना ओम कश्यप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता होते हैं उनको किस तरीके से अपने जहरीले डिबेट्स में पूरी तरीके से सुरक्षा देने का काम करते हैं। अगर कोई उन्हें एक्सपोज करने का काम करता है तो किस तरीके से फौरी तौर पे उनके साथ वो खड़ी हो जाती है। वो आज खुद भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़ी होती दिखाई दी। और आप लोगों ने उस क्लिप में ये भी देखे होंगे, वो बात कर रहे हैं शीतकालीन सत्र को लेकर। जैसा कि अब तमाम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी किसान आंदोलन को लेकर उन्हें जवाबदेही ना होना पड़े, इसके लिए जो है वो शीतकालीन सत्र को नहीं बुलाना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से ये कहा जा चुका है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए, उसके प्रसार को रोकने के लिए हम ये शीतकालीन सत्र लेके नहीं आ रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं ऐसे बहुत सारे मौके आए, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे वो हैदराबाद के चुनाव हो, उन तमाम चुनावों में किस तरीके से देश के गृह मंत्री भाग लिए और किस तरीके से बड़ी बड़ी भीड़ों को जो है वो लोग जो है संबोधित किए। लेकिन वहाँ कोरोना नहीं था, चूँकि वहाँ पे उनका वोट बैंक था, वहाँ पे उन्हें जाना जरूरी था। लेकिन आज जब किसानों की डिमांड को पूरी करने की वो वक्त आ चुकी है तो वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम जो है इस शीतकालीन सत्र को नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उस बिल को फाड़ देते हैं, और उस बिल को फाड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े प्रवक्ता है वो किस तरीके से अपना गला फाड़ रहे हैं। वो तमाम चीज़ें आपने एक छोटी सी क्लिप में देखे होंगे, लेकिन मैं एक बड़ा क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से पहली बार अंजना ओम कश्यप पत्रकारिता करती हुई देखी गई है। यही पत्रकारिता की इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ किस तरीके से चाटुकारिता करती है और जो सरकार को एक सही रास्ता दिखाने का ये काम करने वाली मीडिया जो स्तंभ है वो किस तरीके से सरकार का दोस्त बन के इस देश को किस तरीके से तबाह बर्बाद कर रही है। लेकिन आज पहली बार जो काम की है अंजना ओम कश्यप ने, इस काम को मैं सल्यूट करता हूं। और मैं अंजना ओम कश्यप को कहना चाहता हूं कि आपको इसी तरीके का पत्रकारिता जेब देता है और आपको इसी तरीके का पत्रकारिता करना भी चाहिए, चूंकि आप उस तरीके का पत्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को जिसमें अंजना ओम कश्यप पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लताड़ती हुई देखी गई है। आपको उन किसानों की फिक्र नहीं है जो 2 डिग्री के तापमान में रात की इस ठंड में बाहर सो रहे। अंजना जी, मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने बिल नहीं फाड़ा है। जो उनकी थोड़ी बची कुची इज्जत थी उसको आज फाड़ दिया है उन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं 62 करोड़ लोगों ने इस देश के उस बिल को फाड़ा है। शीतकालीन सत्र क्यों नहीं? मैं आपको तमाम मुल्कों के नाम बताती हूं जहां पर इस वक्त भी शीतकालीन सत्र चल रहा है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, 18, 21, 31 दिसंबर स्पेशल वहां पर एक्शन लिया गया, ज्वाइंट सिटिंग्स की गई। कनाडा हो, 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक का सेशन।
हाउस जो यूएसए है वहां पर 1 से 10 दिसंबर, अर्जेंटीना में लोअर हाउस, यूके में अब जाकर आज से क्रिसमस के लिए छुट्टियां शुरू हुई हैं। सत्र क्यों नहीं? अगर कोरोना का असर कम हो रहा है तब भी, ज्यादा है तब भी, परेशानियां हैं तब भी, संसद तो चलनी चाहिए। राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़िएगा। दूसरी बात, आप मुझे कहते मेरे हैं सवाल के CDS जवाब वहां पर कब बैठे आएंगे थे, सर? अपमान हो रहा था। मेरे ये वो सवाल के पार्टी जवाब की पर कब प्रवक्ता आएंगे? है। मैं रिपोर्ट इसके कार्ड बाद- हमने भी इसके उनके बाद- अटेंडेंस का इसके बनाया है, बाद- वो मैं सुप्रिया इसके जी को बाद- दिखाऊंगी। संसद में बहस हो। आज देखिए विधानसभा में तीनों बिल फाड़ी गई है दिल्ली में, किसान बैठे हुए हैं सरहद पर। सत्र क्यों नहीं? एक मिनट। चर्चा क्यों नहीं? तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, गौरव भाटिया जी आप सुप्रिया जी की भी बात का जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि अफीम खिला दी है सारे भाजपाइयों को। रटी रटाई बातें करते हैं योगी आदित्यनाथ, बिना समझे ही बताए जा रहे हैं। बस एक ही लाइन है आप लोगों की, विपक्ष भ्रमित कर रहा है किसानों को। और इन स्टैंडिंग कमेटी की एक परंपरा है। लेकिन गौरव जी, कोई बीच राहुल में गांधी उठ के के नहीं अटेंडेंस जाता है। और उनके उस व्यवहार परंपरा से भी को तो किसने देश नहीं तोड़ा? चल सकता राहुल ना। गांधी ने। हर बात पर राहुल गांधी नहीं आते, इसलिए देखिए सवाल तो ये है ना कि सदन में चर्चा हो, जब इतनी बड़ी बहस हो रही है, आप कह रहे हैं विपक्ष ही भ्रमित कर रहा है किसानों मैं को, उत्तर दे रहा तो हूं। फिर सदन में अंजना चर्चा जी। कीजिए ना।